हेलो। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बाल की खाल निकालने वाले हैं तंदूर आपा के ब्लॉग के बारे में। तो उसी की चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी दोस्तों, तो ब्लॉग की शुरुआत होती है जिसमें ये तंदूर आपा कहती हुई नजर आती है कि कल मतलब इन लोगों का वो ब्रिंगिंग वाला हिसाब किताब है ना कि रात को 12 बजे एक बार सारा कुछ कर लिया, उसके बाद दिन में कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें करनी होती है। तो कहती है कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हम लोग फैमिली डिनर पे जाने वाले हैं कल से। ये बेबी लेदर जो है वो थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा है, रात में अच्छा फील कर रहा था। तो एक बात बताओ, नहीं कुछ करना है, छोटा मोटा कुछ करना है तो इका था जो रतिया भर हम लोगों को दिखाई हो जगाई हो है, और सबको बुला बुला करके तुम लोगों ने अपने यहाँ तो जो किया वो किया ही किया। उसके बाद तुम लोगों का ब्रांड सॉरी ग्रैंड वेलकम हुआ दुग्गल मैडम के यहाँ, पूरा का पूरा तुमने ब्लॉग निकाला उनके यहाँ, सेलिब्रेशन तुम्हारा हुआ उनके यहाँ, है ना। तो कौन सा मान लो कि जो तुम फैमिली डिनर के लिए जा रहे हो, अगर बेबी लेदर की तबीयत ना खराब होती तो तुम नहीं जाते। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम लोग मौका तो छोड़ने वाले नहीं हो। पूरे दिल्ली उस बच्चे को तुमने घुमाया, जबकि वही समय पे लग रहा था कि बच्चे की तबीयत खराब है, वो सुस्त दिख रहा है, उतना एक्टिव नहीं दिख रहा है जैसा एज यूजुअल वो दिखता है ना। फिर भी तुमने पूरा दिल्ली निकाल लिया उसको घुमाने ठहराने और कंटेंट बनाने के चक्कर में। अब ये भी हो सकता था कि तुम वहीं पे दिखा सकते थे, डॉक्टर से एडवाइस ली जा सकती थी कि बच्चे की तबीयत खराब है, लेकिन वहां पे नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि 4-5 महीने से तो यही बच्चा इनका कंटेंट बना पड़ा हुआ है। तो फिर उसको अगर वहां पे दिखा देते तो दोनों वीडियो मर्ज ना हो जाता भाई, कि हाँ दिल्ली वाला भी वहीं पे मर्ज हो गया और उसके बाद इसकी तबीयत की जो एक दो वीडियो इन्होंने दिखाना है वो भी मर्ज हो गया। फिर आ करके पिछले ब्लॉग में इन लोगों ने बताया कि ऐड की तरह, हम लोगों जैसे होता है ना कि 30 मिनट का अगर आप कोई सीरियल देख रहे हो तो उसमें 14-15 सेकंड का वो ऐड आता है, तो वही हिसाब किताब रहा पिछले वीडियो में। आकर के हमें और आपको बीच बीच में ऐसे चमकाती रही कि नहीं इसकी तबीयत खराब है, इसकी तबीयत खराब। अब तबीयत खराब है तो फिर टोपी मोजा कहाँ गायब है? वो सारी चीजें तो होनी चाहिए भाई। इतने सवालात उठे उन चीजों पे कि अगर वाकई में तबीयत खराब है तो छोटे बच्चों की केयर कैसे की जाती है तुम्हें नहीं समझ में आता, कैसे लेकर के उसे टहलना चाहिए था। तुमने पूरा दिल्ली भ्रमण कराया, कहीं पे भी एक जगह आप बताइए जहां पे बेबी लेदर ना गया हो। हाँ इनके हो सकता है कि ये जो दासी दासियां हैं वो ना दिखे आपको, लेकिन बेबी लेदर आपको बराबर दिखेगा, हर जगह पे दिखेगा। फिर ये क्लेम करती है कि नहीं तबीयत खराब हो गई, फिर वहां पे हम लोगों को ढकोसला पढ़ाया गया कि नहीं दांत आने की वजह से, है ना। जब उस पे से पर्दा उठा तो पता लगा कि डॉक्टर ने कहा नहीं ये कोई 15वां अजूबा नहीं है, होता है ऐसा होता है, इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज होती है तो ये सारी चीजें हो जाती है, बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। तब आकर के इन लोगों ने अपने ऊपर सफाई देनी शुरू करी, है ना। कह रही है तबीयत उसकी थोड़ी खराब है जिसकी वजह से हम लोग काफी दूर, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे डिनर के लिए जहां ये लोग जाने वाले हैं। भाई उतने देर दूर दिल्ली तक तो तुम गई थी, अब क्या चंदा मामा पे जाकर के वहां खाना खाने का प्लान है? क्या करने वाले हो? कौन सी ऐसी चीज है जो तुमसे बाकी रह गई? तुम कह रही हो कल का दिन बहुत ही सिंपल सा था, कौन सा सिंपल सा था? केक तुमने कट कर लिया, गिफ्ट वाला आदान प्रदान तुम्हारे यहाँ हो गया, पूरी फैमिली मिल करके उसे सेलिब्रेट करी, नल्ला निहारी तुम्हारे यहाँ बना, सारा कुछ चीज तो हो गया, ले दे करके यही डिनर ही बचा है ना। और रही बात गेस्ट को इनवाइट करने की या फिर ऐसा कुछ बताने की, तो वो तो तुम्हारे यहाँ होता नहीं है, परंपरा ही नहीं है भाई। सारे लोग एक दूसरे से कटे हुए हो, आपस में ही तीतर बीतर हुए पड़े हुए यार। तो इंडस्ट्री वाले या फिर कोई ऐसा कहाँ से आएगा तुम्हारे यहाँ? कौन आएगा? और कौन सा सेलिब्रेशन है कि करने वाले हो तुम लोग? क्या हुलाला लुलाला डांस करने वाले थे जो तुम लोग नहीं कर पाए वो बेबी लेदर के चक्कर में? ऐसा कुछ होने वाला था? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं होगा, सारा कुछ तो तुमने किया सिस्टमेटिक ढंग से ना। आप लोग सोचिए कि इसके अलावा और क्या ही किया जा सकता था। चलिए एक नया चो चलाया है जिसमें बर्थडे में क्या होता है कि ब्रिंगिंग रात को 12 बजे जिस डेट को होता है उस डेट को लोग मना लेते हैं, लेकिन एनिवर्सरी पे भी तुम्हारे यहाँ जब ये चीजें हो रही हैं तो उसके अलावा और क्या एक्सपेक्ट कर रही हो तुम कि और क्या होना चाहिए था? हाँ सारे लोग तुम्हारे इर्द गिर्द घूम ही रहे हैं, सब कुछ हो ही रहा है, तो फिर इसमें बचा क्या है जो तुम अलग से करने की कोशिश कर रही हो, तो जिसकी वजह से तुम्हारा ये डे पूरा सिंपल सा हो गया? ऐसा तो कुछ बचा नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं बचा। अब इसके बाद क्या होना चाहिए था? क्या तुम्हारे हिसाब से बच गया है? वो चीजें भी बता दो, हो सकता है अपना गुटकू बाबू उसे भी पूरा करने की कोशिश करे। निकारा नल्ला। कहती हैं बेबी लेदर की तबीयत थोड़ी ठीक है इसलिए हम लोग जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि क्या तबीयत अगर नहीं ठीक रहती तो ये नहीं जाती? कैसे नहीं जाती? कैसे उसे ले करके नहीं जाया जाता? वो तो पूरा कंटेंट है ना यार, उसी के इर्द गिर्द तो पूरा पूरा वीडियो घूमता है। अब वो बच्चा अपने मन में इतना छोटा सा है, बोल नहीं सकता, भले सोचे कि हमें यार गजब के चूतिया खानदान में हमने जन्म ले लिया है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन सोचता तो होगा ही। जिस बूढ़ी औरत की तुमने परवाह नहीं करी और दिल्ली तक उन्हें टांग करके ले गई और हर एक जगह पे तुमने उन्हें घुमाया टहलाया है कि यहाँ वहां ऐसे वैसे, ये भी देखा जा रहा था कि वो हाफ जा रही थी उनकी। वो कंडीशन नहीं है ना यार, 80-90 साल का इंसान ये 44-45 साल के इंसान से कैसे कंपेयर कर पाएगा चलने फिरने में, है ना। तो वो चीजें समझ में आ रही थी कि चलो ठीक है 1 मिनट के लिए नानी, जो बीमार है उसे तो बख्श दो, वो तो है ना ठीक ठाक, एक बच्चा है यार अभी बीमारी में चल रहा है। और
अभी वो जैसा दिख रहा है ना, जितना एक्टिव दिख रहा है मुंबई आने के बाद, जितना इन लोगों ने ढोल पीटा कि नहीं तबीयत बहुत खराब है बहुत खराब है, उस समय वो एक्टिव दिख रहा था। अगर आप लोग वीडियो उठा करके देखेंगे तो दिल्ली जब गई थी ये, तब वो पूरा का पूरा लग रहा था कि नहीं एक्चुअल में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तब तुम्हें जरा सा परवाह नहीं हुआ कि नहीं यार नहीं ले जाना चाहिए, या फिर जाना ही नहीं चाहिए, पोस्टपोन कर देना, कुछ तो ऐसा हो सकता था। और चलो मान लो वहां पे ओपनिंग थी जो पोस्टपोन नहीं हो सकती थी, तुम लोग वहां पे गए, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ शोर शराबा और इतने पॉल्यूटिव जगहों पे तुम लोगों ने घुमाया, पूरे दिल्ली का भ्रमण कराया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारे फैंस कहीं अलीनगर से आए, कहीं टाटा से आए, कहीं बिरला से आए हैं। ये सारी चीजें दिखा करके उसे सिर्फ परेशान किया तुम लोगों ने। तब समझ में नहीं आया कि नहीं बच्चे की तबीयत पे थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ सकता है ना। बिल्कुल नहीं, कंटेंट कंटेंट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कंटेंट है ना। बात करते हैं अब गुटकू बाबू की। तो यहां उसने बताया कि इसने आज उसे जिंदगी में पहली बार कोई आउटफिट पसंद आई है जिसमें उसने डेनिम शर्ट डाल रखा है और बोलता है कि ब्लैक पैंट मैंने डाला है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन भी अपनी तंदूर मैडम को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो कह रही है कि चेंज कर दो, ये बच्चों जैसा लग रहा है। अब आप देखो, यहीं पे वो चीज सिद्ध हो जाती है कि एक घर जमाई की क्या औकात होती है उसके ससुराल में, है ना। तुम अपने मन से कपड़े तक नहीं पहन सकते भाई, उसकी भी एनिवर्सरी है ना, पहनने दो उसे कपड़ा। वो अगर बिकिनी भी पहनना चाहे तो पहनने दो उसे, तुमको क्या समस्या है, तुम्हें क्या लगता है। ऐसा तो है नहीं कि भिखारियों की तरह वो पहन करके कुछ भी ऊट पटांग सा वहां पे जा रहा है। बट तुम्हारे फैमिली में ही, तुम्हारे फैमिली के लोग ही है ना, कोई तो ऐसा है नहीं कि नहीं वो शेरवानी वगैरह डाल करके फिर टोपी वगैरह लगा करके एकदम अल्लाह हबीबी करता हुआ जाए, ऐसा तो होना नहीं है। जा रहा है, ये जो ट्रेडिशन है एनिवर्सरी मनाने का, ये बर्थडे मनाने का, केक काटने का, ये सारे ट्रेडिशन जो है वो वेस्टर्न कल्चर से आए हुए हैं। तो उसी के हिसाब से अगर उसने आउटफिट रखा हुआ है उसी के हिसाब से ही पहनेगा ना। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग वो डेनिम भी चेंज कर ले, डेनिम पे डेनिम पहने या उस पे वो पहने उस पे वो पहने, मैं यार सलवार कुर्ती पहना दो उसको, है ना। तुम्हारा चले तो तुम वो भी करवा दो ताकि चार लड़कियां उसे देखे ना, नहीं तो तुम्हारे अंदर का वो जलन वाला हिसाब किताब बाहर आने लगेगा। तो यही उसकी औकात है, सीधी सी बात है। देख लीजिए आप लोग कि घर जमाई होने की क्या क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, जहां तुम अपने मन से एक कपड़ा तक नहीं पहन सकते। एक तुमने कुछ ऑर्डर किया मिंत्रा से तो तुम्हें 15 दिन तक उस बारे में सुनना पड़ता है कि भैया अपने मन से बदल गए हो, प्यार कम हो गया, ये हो गया वो, जैसे तुम हो प्यार कम ही हो जाना है। अब तक तो हो ही जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक चल रहा है। तो वो बदौलत है यूट्यूब का, तुम्हारे इजी मनी का, बाकी और कुछ भी नहीं है कि तुम्हारे साथ उसका प्यार बढ़ता ही है। ऐसे हर कदम पे अगर उसे ताने दोगी तो क्या ही करेगा आदमी, है ना। अब ये आप लोगों को याद होगा तो कह रही थी कि वो चाहे तो थार अभी का अभी खरीद सकता है, अब मैं मोजे तक नहीं खरीद सकता, वो अपने मन से थार क्या खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, है। तुम्हारे पैसों से ही खरीदना है उसने, तो वो कैसे खरीदेगा बताओ। तो अपने मन से वो कुछ भी नहीं है यार, एक छोटा सा रुमाल नहीं खरीद सकता, वो थार खरीदने चला है, बताओ। अच्छा, इनके घर के जो लड़के और लड़कियां और औरतें हैं, इनकी ड्रेसिंग सेंस आपको पता है कि लड़कों को लेकर के इनके दिमाग में कैसा खाका तैयार हुआ है कि लड़के कैसे ड्रेस पहनते हैं। जब इनकी भौजी की ये डिजाइनिंग वाला हिसाब किताब नहीं शुरू हुआ था, तो उसके पहले जब उन्होंने जनाब के लिए कुर्ते बनवाए थे, आपने देखा था ना कि ऊपर से लेकर के नीचे तक सिर्फ लेस में लगे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि लड़कियों के कपड़े हैं। तो ये इनकी ड्रेसिंग सेंस है लड़कों को लेकर के, और ये बताएंगी कि कैसे कपड़े पहनने हैं कैसे नहीं पहनने। इनका कंसर्न पता है क्या है इस वीडियो में, कि इन्होंने रेड कलर का ड्रेस डाला हुआ है, तो ये कहती हैं कि आप भी रेड कलर का पहनो ताकि हम लोग ट्विनिंग लगे। मतलब होता है ना कि कपड़े मैच कर रहे हैं, जूते मैच कर रहे हैं, सेम पिंच वाला, तो वो वैसा कर रही हैं कि ऐसा ही तुम भी करो रेड कलर। अबे यार रेड कलर का कपड़ा वो पहन करके डिनर के लिए जाए, लोग हवसी नजर से देखेंगे उसे, पता है। अगर लंबे लंबे थोड़े से एक विग भी लगा दो, क्या पता कहीं रेड लाइट एरिया में वगैरह में निकल जाए, है ना। तो हवस वाली नजर से देखेंगे, तुमको इतना भी सेंस नहीं है कि लड़कों के लिए कौन से आउटफिट होने चाहिए, लड़कियों के लिए तुमसे वो सलाह लेके तुम रेड कलर का पहनो। अरे यार गजब हो तुम लोग क्या भाई बहन हो, कपल्स हो ना। भाई बहन तो हो नहीं कि चलो तुमने रेड डाला हुआ है तो मैं भी रेड डालांगा, पापा मैं भी पहनूंगा, वो वाला तो है नहीं तुम लोगों का कि चलो दो बच्चे हैं तो वो लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं कि नहीं भैया ने अगर रेड कलर का पहना है तो मैं भी पहनूंगी, दीदी ने पहना है तो मैं भी अबे तुम लोग भाई बहन थोड़ी हो, हस्बैंड वाइफ हो तो उन्हीं की तरह रहो ना यार। ऐसा थोड़ी है कि हर चीज में तुम्हारी मैचिंग वाला हिसाब किताब चलता ही रहे, क्यों करे भाई मैचिंग। वो अपने हिसाब से कपड़े तो पहन ही सकता है इंसान, की उस पर भी पाबंदियां तुम्हारे यहाँ हो सकता है। तुम्हारे यहाँ कोई भी बड़ी चीज नहीं है, तुम वो तानाशाह किस्म की औरत हो ना, जहां पे घर में पूरे तुम्हारी ही हुकूमत चलती है, सिर्फ इसलिए कि तुम पैसे कमाती हो, बाकी कुछ नहीं। और ये भी है कि तुम्हारे घर में अगर आए दिन कोई कह दे कि हमें छींकने पर भी पाबंदी है तो मान लेंगे हम लोग, क्योंकि तुम वैसी हो, तुम करती हो हर चीज पे टोंट मारना, हर किसी से गिफ्ट लेने के लिए सिर्फ, और बाद में आकर के कि नहीं इसकी जरूरत नहीं थी, आपका प्यार ही काफी है, घंटा काफी है तुम्हारे लिए। प्यार दे दे करके तुम्हें 6 क्विंटल का बना दिया आदमी ने, फिर भी तुम्हारा प्यार वाला कोटा पूरा नहीं हो रहा है। काहे करोगे इतना प्यार लेकर के, फटना है प्यार से, क्या करना है। तो यहाँ पे सारा कुनबा निकल चुका है अब फैमिली डिनर के लिए, चंदा मामा पे वहीं जाना था ना इन लोगों का, वहीं का प्लान था, तो वहीं जा रहे हैं डिनर के लिए, है ना। हमें दिखती है दासी खाला, वो लेकर के निकलती है बच्चे को अपनी यहाँ पे कंधे पे लेकर के बच्चे को निकलती है। एक चीज फिर से नोटिस की मैंने कि टोपी कहाँ है,
भाई इतने भर भर के तुम्हारे पास गिफ्ट आते हैं, इतने कपड़े आते हैं। इसी वीडियो में तुमने दिखाया एक मोमेंट पे जहां तुम्हारे पास गिफ्ट आए हुए हैं बच्चों के कपड़े, काहे नहीं पहनाती? एक टोपी और सॉक्स पहनाने में तुम्हें कौन सा कंटाला आ जाता है? मेकअप फिक्सर लगा के 20 मिनट तक तुम आईने के सामने खड़ी रहती हो, पल के ऐसे मूंद करके कि ताकि वो फिक्स हो जाए, अच्छे से चिपके ना, है ना? और वहां बच्चे को एक सॉक्स और एक वो टोपी पहनाने में तुम्हें मारा कंटाला आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसके लिए अलग से जेसीबी वगैरह बुलानी पड़ेगी, उससे पहनाया जाएगा, नहीं तो नहीं हो सकता, है ना? एक तो गिने चुने बाल थे बच्चे के, उसको भी तुम लोगों ने एकदम से रोटावेटर चलवा करके गंजा करवा दिया। पता नहीं कौन सा तुम लोगों के दिमाग में चुल मचा हुआ था कि इससे बाल घने होंगे, लंबे होंगे, वो शिकक्काई वाला हिसाब किताब। तो वो दिखाने के लिए तुम लोगों ने यहाँ पे उसके पूरा का पूरा गंजा करवा दिया। तबीयत खराब है, तुम खुद बता रही हो। बच्चे का केयर तुमने नहीं करना है, कंटेंट उससे बराबर भरपूर निकालना है ना? इसके लिए भी अगर यहाँ पे उसको छींक आ जाए तो अगले वीडियो में आ जाओगे तुम लोग वो रबड़ी रोना करने के लिए, तीनों बैठ जाओगे मियाँ बीबी बच्चों समेत, और आगे रख करके फिर वही दुआ करना दुआ करना दुआ करना। तो दुआओं पे ही चल रहा है तुम लोगों का घर, तो वही दिखाओगे, है ना? ले जाते समय ये कहती हैं कि अब दिखता है वीडियो में कि ये जो अपना गुटकू बाबू है वो गाड़ी साफ कर रहा है, क्योंकि वही ड्राइव करने वाला है, वही लेके जाने वाले हैं इन लोगों को। चलो ठीक है। कहती है कि कितना डाउन टू अर्थ है, गाड़ी साफ कर रहा है। अब एक बात बताओ यार, डाउन टू अर्थ की परिभाषा क्या होती है तुम्हारे यहाँ? अपना काम करना क्या डाउन टू अर्थ वाला काम होता है? हाँ, इस हिसाब से तो तुम्हारे यहाँ पखाने में भी लोटा लेकर के कोई और जाता होगा तुम लोगों का साफ कराने के लिए, है ना? यही होगा ना, नहीं तो तुम लोग उसमें भी डाउन टू अर्थ निकाल दोगे कि अपना धो रहा है, उसलिए ये डाउन टू अर्थ है। ये सारा होता होगा तुम्हारे यहाँ। उसके लिए भी मेड रख दो, एक बाथरूम के लिए, एक यहाँ गाड़ी साफ करने के लिए। और तुम्हारे लिए तुम ये कहती हो कि यही ड्राइव करके लेकर के जाएगा। तो एक बात बता दो, परमानेंट ड्राइवर आया तुम्हारे लिए मौदहा से चल करके, जो भी तुम्हारे यहाँ से हो 1600 1500 1400 किलोमीटर, वहां से चल करके आया है सिर्फ तुम्हारी ड्राइवरी करने के लिए, वही ना कर रहा है? भाई अपने मन से जो कपड़े नहीं पहन सकता, खाने नहीं खा सकता, तुम्हें गिफ्ट क्या देना है वो भी उसे बताया जाता है कि मुझे यही गिफ्ट मिलेगा। सोने चांदी की बात करता है और पार्ले जी गोल्ड की भी पैसे नहीं होते उसके पास, तो वो बंदा तुम्हारे लिए ड्राइवर बन के ही आया है ना। और कौन सा काम लेने वाले हो तुम लोगों से? तो ड्राइविंग का ही काम लोगे और अपना ही काम कर रहा है, अपने ही कुनबे को ढो रहा है। कौन सा ऐसा कह रहा हो कि 300 रुपए की दिहाड़ी पे वो गाड़ी चला रहा है, किसी और की अपना ही चला रहा है और अपनी ही गाड़ी साफ कर रहा है। अबे गंदा तुम लोग करोगे तो साफ कौन करेगा? चलो ठीक है, मान लिया एक मिनट के लिए कि अगर तुमने ड्राइवर रखा हुआ है तो वो साफ सुफ करके देगा, लेकिन कभी 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 इन चीजों को कर लेना क्या वो डाउन टू अर्थ वाले हिसाब किताब में आता है? गजब हो यार तुम लोग। अच्छा, वहां पहुंचने के बाद ना आप लोग देखिए, इस चीज का कोई सेंस बनता है कि कोई वॉशरूम जा रहा है और वहां पे भी उसका कैमरा ऑन रहता है? लेकिन यहाँ अपनी भैंस मैडम का बराबर ये सारी चीजें चलती है, क्योंकि सब कुछ इनके लिए कंटेंट होता है ना। अब वहां वॉशरूम में इनको मिल गई कौन? दुग्गल मैडम वहां पे कर रही है मेकअप, क्योंकि हॉस्पिटल से डायरेक्ट आई है ना भाई, तो वहां रास्ते में कहीं मेकअप वगैरह नहीं कर सकती थी, जैसा कि इन्होंने पहले वीडियो में बोला था, एक झुट्टी किस्म के इंसान कि थोड़ा हल्का सा टचअप लेना होता है, वो मैं गाड़ी में भी ले लेती हूँ। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ आने के बाद याद आया सबके सामने अपने आप को स्पेशल दिखाना है ना तुमने, ठीक है? हॉस्पिटल में जा रही थी इसलिए वो मेकअप नहीं कर सकती थी, वहां से लौटी वो नहीं कर सकती थी, तो अमा यहाँ आधी रात को तुम पहुंची हुई हो, यहाँ मेकअप किसको दिखाना है तुमने? तुम्हारे ही कुनबे के लोग है ना। फिर उसके बाद ठूसम ठुसाई के बाद तुम लोग निकल ही जाने वाले हो, आधी रात को तुमको कौन देखना है? लेकिन नहीं, ऐसा है कि यहाँ पे भी अपने परिवार वालों के सामने भी इन्हें अभी तक ये फील कराना कि भाई आई एम अ सेलिब्रिटी। ऐसा नहीं है, हल्के में ना रहो तुम लोग, हैं? बिल्कुल नहीं, हम हल्के आदमी नहीं है। नहीं, तुम्हारा तो समझ में आता है, तुम तो थोड़ी बहुत हल्की हो, लेकिन ये जो तुम्हारी भैंसी आपा है, इनको अलग चुल मचा रहता है हर चीज का वीडियो निकालने के बाद। लेकिन जिस चीज पे हम लोग ये कहना शुरू कर दिए कि कर दें कि अगर ये चीज तुमने करा है तो उसकी वीडियो कहाँ है, तो ये कहते हैं कि हर चीज की हम लोग वीडियो नहीं बनाते। नहीं, नहीं बना सकते ना। जैसा हम लोगों ने बोला था कि नानी के यहाँ गई थी, मामी के यहाँ गई थी, तो उसका वीडियो कहाँ है? नहीं, जिसपे इतनी सारी भसड़ मची हुई थी, इन लोगों ने मचाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आकर के कंक्लूजन मिला कि नहीं, बात कुछ और ही थी, वहां पे किसी को डांटने डटाने के लिए भेजा गया था। तो फिर उसके लिए इन्होंने कहा कि नहीं, हर चीज की वीडियो हम लोग नहीं बनाते ना। यहाँ बाथरूम में घुस करके बनाना एकदम ठीक है, इन लोगों के लिए होता है। चलो, अब गए हुए हैं रेस्टोरेंट में, तो आपको पता ही है कि वहां तो एकदम आक्रमण वाला हिसाब किताब है। ये अपना गुटकू भाई तो पहले ही बोल चुका है कि मुझे लगी है बहुत तेज की भूख और मैं खाना खाऊं। तो खाओ ना भैया, खाने ही गए हो और क्या, लेकिन अपना ही खाओ। दूसरों पे काहे को ध्यान देना कि कौन क्या खा रहा है, कौन क्या नहीं खा रहा है। सबको तुम खिलाने पिलाने ही ले गए हो ना, लेकिन इसका ध्यान रहता है उस पे धर्म दादा जो वहां पे खाना के लाइन में लगे हो, खाना खाने की कोशिश, कुछ तो खाने की कोशिश कर रहे हैं, गोलगप्पा नॉल, उस पे उसका ध्यान लगा हुआ है कि कितना खाओगे। अब तुमको क्या करना धरना है यार? पैसे जा रहे हैं तुम्हारे बीबी की जेब से, खुद की एक पैसे की औकात नहीं है, रोटी भी तोड़ रहे हो उसके, कपड़े पहन रहे हो उसकी मर्जी के, गाड़ी साफ कर रहे हो उसके, हम कर रहे हो उसको, तुमको क्या लेना देना कि कौन क्या खा रहा है? तो ले ही ना जाते ना भाई, मत ले जाते अगर इतना कुछ था कि कौन क्या खा रहा है। क्या ये एक बार का नहीं है दोस्तों, हर बार ऐसा ही होता है। जहां पे भी ये गेट टुगेदर वाला हिसाब किताब रहता है ना, जहां भी आप लोग देखें कि इनका पूरा कुनबा मिल करके खाना पीना कुछ तो ऐसा कर रहा है, तो इसका ध्यान सबसे सबसे ज्यादा इसी पे रहता है कि कौन क्या खा रहा है, कौन कितना खा रहा है। ये पिछले जमाने के लाला जी हैं, वो जो नाप तौल के सारी कुछ चीजें देते थे, तो इनका चले तो वही है कि जैसे गांव में पहले होता था ना, जब गरीबी बहुत होती थी, तो लोग अपने घर पे नाप करके कलछी से तेल देते थे कि भैया एक कलछी तेल है, इसी में आज दिन भर का काम निकालना है।
तो वही इसका भी है ठीक है, पैसे आ जाने से क्लास नहीं आते, सही बात है। और दूसरी चीज एक दूसरी चीज, लेकिन पहली चीज ये कि आप लोग सोचिए कि इनका जब ये दुखा मदीद इतना बढ़िया चल रहा है तो कहीं और जा करके ये खाने वाने वाला प्रोग्राम काहे करना है? समझ में आ रहा है? क्योंकि तुम लोगों को, तुम्हारे अपने पूरे खानदान को नहीं पसंद है कि तुम्हारे वहां का खाना कैसा हो रहा है ना। वहां के खाने की तारीफ करते हुए कोई नहीं, वो तो आ जाए तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, वो चीजें अलग है। लेकिन ये कि अगर ऐसा ही था तो वहां दुखा मदीद में जाकर के सबको पार्टी देनी चाहिए थी, ट्रीट देनी चाहिए थी, नल्ला निहारी खाना चाहिए। क्योंकि यहां से लौटने के बाद ना अपनी तंदूर आपा कहती हुई दिखती भी है कि वहां का खाना कुछ खास नहीं था, क्योंकि उनका हर दिन का मेन्यू अलग अलग होता है। तो दुखा मदीद में लेकर के जाते सबको, वहां तो मेन्यू तुम्हारे हिसाब से होता ना, जो तुम चाहते, जो तुम पहले से बोल देते भैया आज हमको बकरे का टांग खाना है, तो वो चीजें वो बना देते। तो किसी और के खाने की बुराई तुमने नहीं करनी पड़ती, और ना ही ये जिल्लत सहनी पड़ती हमारे माध्यम से, है ना। तुम लोग उस समय के लोग हो यार, जो ताज में जाकर के अच्छा खासा पैसा स्पेंड करने के बाद भी वहां के खाने की तुम बुराई कर देते हो, जो कि इतना अपने आप में एक अलग ही लग्जरी है ना। तो तुम लोग अपने में काहे नहीं गए, वहां दुखा मदीद में चले जाते। खैर, रेस्टोरेंट में ये अपना गुटकू बाबू सबसे पूछते हुए, सबसे छोड़िए, इब्बू अंकल से कहता है कि आपको ये जगह पसंद थी, पापा को ये जगह पसंद थी, इसलिए हम लोग यहाँ आए। अबे अपने माँ बाप के बारे में भी सोच ले मेरे भाई, 1 मिनट के लिए उनको भी तो बुला सकता था ना। तो कहता है तेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है ये, तो उनको भी बुला लेता, तेरे लिए कौन सी ही बड़ी बात थी वो, कि वहां से फ्लाइट से वो लोग चले आते, 2-4 दिन रहते, घूमते टहलते, फिर चले जाते। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा ओकेजन था, तो उनके बारे में तेरी प्रायोरिटी नहीं है, सिर्फ तेरा चाटना तेरे ससुराल पक्ष से ही है। मान लिया कि तू वहां पे भाड़े से आया हुआ है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि अपने माँ बाप को तू भूल जाएगा? 22, 23, 24, 25 सालों तक जिन्होंने पाल पोस के बड़ा रखा, बड़ा किया तेरे को, उनके प्रति तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनका सुख दुख कुछ नहीं है। बस ये कहना कि परिवार परिवार के साथ रहना, परिवार में खुशियां, एक दूसरे का प्यार, सहयोग, सम्मान, ये सारी चीजें तुम बोला करो कि परिवार का प्यार मतलब ससुराल वालों का प्यार, और अपनी तंदूर आपा बोला करे कि परिवार का प्यार मतलब मेरे माई के पक्ष का प्यार। बाकी ससुराल वालों से तो कोनो मतलब नहीं है। वहां तो किचन भी तुम लोगों का सेपरेट हुआ पड़ा है ना। जहां इतनी तारीफों के तुम लोग पुल बांधते हो एक दूसरे के, जरा सा अपने अपने गिरेबान में झांक करके देख लो। यहाँ ये है जो दुखा मदीद में किसी को लेकर के नहीं जा रहे हैं कि चलो उसी बहाने थोड़ा सा प्रमोट भी हो जाता, हम लोग भी देख लेते। वही इनकी भौजाई है, वो अलग है, दूसरे के रेस्टोरेंट और कैफे का प्रमोशन करने चली जाती, उनको ले जाती, 2-4 ब्लॉग वो भी छाप देती वहां पे, तो कुछ वहां का भी प्रमोशन हो जाता, है ना। जो लोग दिल्ली में बैठ करके, जो तुम्हारे इन्वेस्टर होंगे, जिन्होंने इसमें फाइनेंशियली तुम्हारी मदद की होगी वो रेस्टोरेंट को वहां पे डालने के लिए, उनके दिमाग में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है तूने सोचा है भाई? कि वहां चल रहा है अगर सब कुछ, तो वहां का काहे नहीं दिखा रहे हैं जो फ्रेंचाइजी लेकर के यहाँ आ रहे हैं? तुम लोग चूतिया काटने वाला काम यार कम किया करो, ठीक है? हम लोगों को नहीं हजम होती, तो तुम चूतिया काटने आते हो, ससुर तुम्हारा चूतिया हम लोग काट देते हैं मिलकर के, अच्छी बात थोड़ी लगती है। अच्छा आप लोग सोचिए कि वहां ये लोग डिनर करने गए हुए हैं, और पूरा का पूरा कुनबा मिलकर के, जो महिला मंडली है इनकी, पेगविन समूह, वो खोज रही है फल फ्रूट, खास करके अपनी चुमेश्वरी आंटी। ये घर पे आपने इनको कभी भी फल खाते हुए नहीं देखा होगा, कोई भी फ्रूट या जूस पीते हुए इन्हें नहीं देखा होगा। लेकिन वहां पता नहीं कौन सा अलग किस्म का इनको चुल मचा हुआ है, वहां उनको फ्रूट चाहिए, और वो भी डिनर के बाद। डिनर के बाद कौन फ्रूट खाता है यार? कौन से लोग हैं ये? पता नहीं, समझ में ही नहीं आता इनका। एक्चुअली इनकी मानसिकता वही वाली है ना कि ये सारे के सारे जो मटन के गोदाम है, इनका सिर्फ एक ही थॉट है कि कुछ भी खा लो, कितना भी हूर लो, कितने भी जंक फूड अंदर डाल लो, लेकिन एक ग्रीन टी पियोगे तो सारी कुछ चीजें तुम्हारी सही हो जाएंगी, वेट नॉर्मल हो जाएगा। अमा यार तुम लोग ग्रीन टी पीते हो कि एसिड पीते हो जो गला करके पूरा एकदम निचोड़ करके खत्म कर देगा? क्या ही करेगा वो भाई? उसके लिए भी प्रॉपर एक्सरसाइज चाहिए, डाइट प्लान चाहिए, उन सारी चीजों पे ये चीजें एप्लीकेबल होती है ना। ग्रीन टी वगैरह हो गई, ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी और ब्लैक कॉफी एंड ऑल, ये सारी चीजें एक तरह से सपोर्टिव होती है ना। करना चाहते हो तो उसके लिए आप प्रॉपर डाइट लो, और फिर ये चीजें इफेक्ट करेंगी आपको। लेकिन नहीं है, इनका अलग चल रहा है भाई। सारे के सारे स्लिम ट्रिम लोग जो हैं, एकदम 0 साइज फिगर वाले, सारे के सारे फल खोजने में लगे हुए हैं, और मुद्दाए चर्चा जो है वो है ये फ्रूट वगैरह। ये चुम्बेश्वरी आंटी का अलग चलता है इनका, या तो जहां जहां भी मिली सबको एकदम से चुम्मों की बौछार कर दी, कहीं मिली तो फिर फल खोजने लगी, कहीं तो अच्छा है, अच्छा है, ये भी अच्छा, वो भी अच्छा है, इनका अलग चलता रहता है। एक्चुअली ये सारे के सारे इनके कुनबे में सारे के सारे लोग ना अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम भाई बेहतर हैं, बेहतर नहीं बेहतरीन है। और सच में तुम लोग बेहतरीन ही हो, चाहे किसी चीज में देख लो, चाहे फिगर को लेकर के देख लो, माशाल्लाह नजर ही नहीं हटती तुम लोगों से अगर फिगर की बात करूं तो। बाकी तुम लोगों का खान पीन हमेशा तुम लोगों का वही 6 इंच ऊपर तक तेल तैरता हुआ, उसके बाद नल्ली बोटी निहारते हुए, वो सारी चीजें चलो। लेकिन तुम लोगों ने खुशामदीद में नहीं गए, तुम लोग वो चीजें अच्छी लगी कि नहीं गए ना, नहीं तो वहां पे भी देख लेते लोग कि क्या ही हो रहा है ना। अलग ही चल रहा है वहां तो। सुनने में आया ऐसा कि उसके भी बंटा लगे हुए हैं, एकदम से यल लगे पड़े। अगर तुम लोग वहां पे जाते तो वहां के रेसिपीज वगैरह दिखाते तो कुछ अलग ही होता, और भी बसर मचती, इसलिए तुम लोग नहीं गए, अच्छा भी है। अच्छा अपना गुटकू बाबू ना, वो पहले से ही इसकी हरकतों को अच्छी तरह से जानता है। उसने पिछले ही वीडियो में बोल दिया था कि एनिवर्सरी के लिए हम लोग कोई प्लान नहीं कर रहे हैं, कोई गिफ्ट मैं नहीं दे रहा हूं, तो इसके लिए आगे चल के मुझे ताने मरने वाले हैं मेरे ऊपर, है ना। तो वही चीज हुआ इसी वीडियो में, वहां पे तो उसने बोल दिया था कि नहीं नहीं नहीं,
कोई ताने नहीं, बिल्कुल नहीं, अरे मेरा लाला बाबू चोना मोना, वहां पे कुछ नहीं। लेकिन इसी वीडियो में, उसके अगले ही वीडियो में उसने कसना शुरू कर दिया कि तुम्हारे सन्नी सन्नी भाई ने तुम्हारे कोई प्लान नहीं किया। अमा यार, पहली बात तो एक चीज बताओ कि ये सन्नी भाई तुम्हारे कब से हो गए? बाकी लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन तुम्हारे कब से भाई हो गए? इसीलिए वो ट्विनिंग वाली बात हो रही थी कि क्या कि नहीं मैच के ड्रेस नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, होता है होता है होता है। खैर, इनके दिमाग में अलग ही पचरा चल रहा है ना। अब उन लोगों की बात करते हैं जो इन्हें गिफ्ट भेजते हैं इस छोटी सी लालच में कि कहीं ना कहीं ये प्रमोट कर देंगे, उनके चैनल का नाम ले लेंगी, उनका नाम ले लेंगी, उनका भला हो जाएगा, है ना। भाई गजब के चूतिया लोग हो तुम लोग। एक बात बताओ मुझे, 20-20 दिन, 25-25 दिन, महीनों महीनों तक ये तुम्हारे गिफ्ट को खोलती नहीं, हाथ तक नहीं लगाती तुम्हारे पैकेट को, कौन से उम्मीद में भेजते हो तुम लोग? हालांकि इनकी रोजी रोटी ही यही है। भैया बात करूं अगर मैं, तो ब्लॉगिंग और प्रमोशन से ही इनका चल रहा है ना, और क्या है ले दे करके चलने लायक। लेकिन नहीं, भैंसू आपा को बिल्कुल भी जरा सा भी फुर्सत है ये नहीं है इन सब लोगों के बारे में सोचने के लिए कि जिनकी वजह से ये आगे बढ़ी हुई है ना। तो तुम लोग कौन से उम्मीद में अपना खुद अपने आप को चूतिया बना रहे हो कि इनको कुछ तुम भेजोगे और ये तुम्हें प्रमोट कर देंगे? अब यार, जो अपने बहन को नहीं प्रमोट कर रही है वो तुमको क्या करेगी? घंटा करेगी। हल्का सा नाम ले लिया बड़ा अच्छा, जो कोट लिखा हुआ है, जो उन्होंने लिखा हुआ है 4 लाइन, वो तक नहीं पढ़ा है इसने। सोचिए आप लोग कितनी मेहनत से, इतनी उम्मीद के साथ आप लोग लिख करके भेजते हो, कुछ भी कोई भी कोटेशन डालते हो, कुछ भी 4 लाइन तुमने अपने मन से लिखा हुआ है, वो तक वो नहीं पढ़ती है, और तुम उम्मीद लगा करके बैठे हो कि वो तुम्हारे पैकेट को देख करके तुम्हारे चैनल का प्रमोशन करेगी, या तुम्हारे ब्लॉग का प्रमोशन करेगी, तुम्हारा प्रमोशन करेगी, तुम्हारे शॉप का प्रमोशन करेगी। तो विशुद्ध चूतिया हो तुम लोग। ऐसा ना किया करो, ये अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के बराबर है ना। अब बात करूं अगर, अच्छा एक चीज जो मैं ऐड करना भूल गया था, बोल देता हूं। देखिए, ये जो ड्रेस ये पहन के जाने वाली थी ना, उसके बारे में ये पूछ किससे रही है? अपनी पिज्जा बेबी से। पिज्जा बेबी से ये पूछ रही है कि कौन सा ड्रेस पहनना है। अब मेरे ये एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया यार, महीनों महीनों तक ये लोग नहाते नहीं है, सिर्फ जुम्मा को इनका स्नान ध्यान होता है? और उसके बाद नोटिस करती है ना भाई, जनता सब कुछ नोटिस करती है। हो सकता है हम लोगों से कुछ छूट जाए, लेकिन वो जो लोग देख रहे हैं तुम्हें ना, वो बराबर नोटिस करता है। अब यार 15-15 दिन तक तुम लोग नहाते नहीं हो। पिज्जा बेबी देखती है, ट्रेन से सफर करके भी आई तो उसके बाद 3-3 दिन तक उसी ड्रेस में वो दिखती है, उसके 3-4 वीडियोस उसी में निकल जाते हैं। तुम्हारे ब्लॉग में जहां जहां पे भी तुम लोग अ फ्यू मोमेंट लेटर नेक्स्ट डे करके वीडियो डालते हो, वहां भी वो सेम ड्रेस में दिख जाती है। तो लोग उससे कयासे लगाने शुरू कर देते हो, उससे तुम ड्रेस के बारे में पूछ रही हो। हाँ, अब खुद वो तुमको चिपका रही है, और वही चीज तुम चिपका रही हो गुटकू बाबू को कि नहीं इस हिसाब से पहनना चाहिए। गजब हो यार तुम लोग, तुम लोगों का अलग पचड़ा है। अच्छा, बेबी लेदर के लिए जो गिफ्ट वगैरह आया था ना, उसको पूरा समेटने के बाद, समेट लिया, एक किनारे कर दिया, उसके बाद कह रही कि इन सब चीजों की फ्रेंड जरूरत नहीं होती है, आप लोगों का प्यार ही काफी है, आप लोग बस दुआएं किया कीजिए। पूरा बटोर लिया, तब तुमको याद आया कि नहीं दुआओं और प्यार से सब कुछ हो जाता है? तो ये चीज तो तुमको पहले ही बोलना चाहिए था कि नहीं गिफ्ट वगैरह मत भेजा करें। हाँ यार, एक सोलो वीडियो बना करके तुम डाल दो यूट्यूब पे, सिंपल सी चीज है। कितनी सिंपल चीज है ना कि दोस्तों, हम आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सम्मान की कदर करते हैं, लेकिन प्लीज गिफ्ट वगैरह मत भेजा करिए। हम लोग गिफ्ट वगैरह एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप लोग प्यार करिए, वीडियो में बने रहिए, इतना ही बोलना होता है। कम्युनिटी डाल दो यार, लोग देख रहे हैं, है ना। लेकिन नहीं, सब कुछ बटोरने के बाद ये भी तो दिखाना है ना कि अपनी भैंसी आपा का दिल कितना बड़ा है, दिल दरिया और शरीर समुंदर, वो वाला हिसाब किताब। तो वो भी तो दिखाना है ना कि पहले सब कुछ कर लो, उसके बाद उस पर लिपा पोती का रंग लगा दो। जनता भी खुश, तुम भी खुश, तुमने अपने ईगो को सेटिस्फाई कर दिया, उन लोगों ने अपने से। खैर, जो लोग भेजते हैं उनके लिए तो यही कहूंगा, भैया देख लीजिए आप लोगों के सामान की, आप लोगों के द्वारा भेजे गए गिफ्ट की कैसी कदर होती है, कैसे क्या क्या अहमियत है इन लोगों की नजर में। आपने भेजा हुआ था, कपड़ा पड़े पड़े छोटा हो गया, और भाई बेबी लेदर तो बड़ा ही होगा ना कपड़ा, थोड़ी उसके हिसाब से उसमें कौन सा सेंसर लगा हुआ है कि वो इनके साथ साथ बड़ा होगा, है ना। इन्होंने अपनी बात बड़े ही मक्खन लगा करके कह दिया कि नहीं गिफ्ट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन एक्चुअल में ये लोग कितने हरामखोर लोग हैं, कितने ज्यादा लालची किस्म के लोग हैं, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि बिस्किट तक खत्म हो जाती है तो आ करके बैठ करके वीडियो में सबके सामने कहते हैं कि भैया तुमने जो बिस्किट भेजी थी ना वो खत्म हो गई, फटाक फटाक से दूसरा दूसरा सेकंड ऑर्डर आना चाहिए, है ना। तो इस किस्म के लोग यहाँ पे बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं कि आप लोगों के सिर्फ दुआओं से, आप लोगों के प्यार से ही हम लोग पूरी तरह से परिपूर्ण हैं, हमें गिफ्ट वगैरह की जरूरत नहीं है। अलग ही इन लोगों का कंटापा चल रहा है ना। उसके बाद किसी ने तो इन लोगों को भेजा हुआ है पिज्जा, इनके एनिवर्सरी पे पिज्जा गिफ्ट किया हुआ है। अब पिज्जे को खोल रही है बेबी पिज्जा, ठीक, एक पिज्जे के लिए दूसरी पिज्जा, एकदम से एकदम राइमिंग बैठ रहा है, मस्त वाला, है ना। खोलते ही खाना पीना शुरू, ठीक। अब कह भी रही है कि हो सकता है किसी ने प्रमोशन के लिए भेजा होगा फोटो, नहीं ले ना ना, पहले पूरो, उसके बाद दूसरी चीज। एक चीज दोस्तों के यहाँ पे अपनी तरफ से मैं कहना चाहूंगा, इन लोगों को जरा सा भी समझ में ही नहीं आता किस तरह के, जिस तरह के इनकी हरकतें हैं, आए दिन ये लोग किसी ना किसी का चूतिया काटते रहते हैं, जले बुने इनके खुद के अपने आपस में ही प्यार नहीं है। आप लोग सोचिए कि कोई अननोन पर्सन अपनी खुन्नस निकालने के लिए कोई भी ऐसी ऊटपटांग चीज भेज दे, कुछ मिला हुआ हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो ये लोग क्या करेंगे? सिर्फ तांडव मचाएंगे, बाकी तो कुछ नहीं।
क्योंकि तुमने ना उसे परखा है, ना जांचा है, ना देखा है, कुछ भी नहीं, बस उठा करके हूरना शुरू कर दिया तुमने, है ना। उसमें कुछ भी ऐसा हो सकता है, तुमसे जलने वाले तो बहुत लोग हैं और तुमसे परेशान भी बहुत लोग हैं, तो कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन इन लोगों का नहीं, बिल्कुल नहीं समझ में आता यार, एकदम कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है कि किसी अननोन पर्सन ने भेजा हुआ है, कुछ भी भेजा है तुम्हारे लिए, चलो ठीक है, तुम्हारे सब्सक्राइबर है, तुम्हारा प्यार है, तुम्हारे तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे वीडियोस को देखते हैं, तुम्हें एडमायर करते हैं, आइडलाइज करते हैं, वो चीजें अपनी जगह पे है। वो एक प्रोफेशन है तुम्हारा ना, जिसके थ्रू तुम अपने वीडियोस को लोगों तक पहुंचाती हो और लोग उसे देखते हैं, चलो ठीक है, परिवार भी मान लिया, अच्छी चीज है। लेकिन ये कहां से जरूरी है कि उसी एक बंदे ने, उसी तुम्हारे एक सब्सक्राइबर ने भेजा हुआ है, 40 लाख लोग हैं ना तुम्हारे सब्सक्राइबर, लगभग 40 लाख लोग, कितनों को जानती हो तुम, कितनों को जानती हो, 1000-2000 को छोड़ करके, किसी ने कुछ भी भेज दिया, बस तुम लोग पूरा कुनबा, एक दिन ऐसा ना आए कि सारे के सारे खा पी करके सो जाओ, वहीं पे ढेर हो जाओ भैया, फिर उसके बाद तुम सोचो कि क्या होने वाला है, और सब एकदम मस्ती में उसको हुरने में लग जाते हो। आए दिन गवर्नमेंट भी हिदायत देती रहती है कि किसी अनजान पर्सन से लेकर के कुछ भी खाने पीने की चीजों को इस्तेमाल ना करें, और यहाँ तुम लोगों का अलग चल रहा है ना, कोई भी कुछ भी तुम लोगों के लिए कुछ मायने नहीं रखता। अच्छा, मीरा के सामने खड़े होकर के ना अपने लिपा पुत्ती जो पुट्टी वगैरह इन्होंने करी हुई है पूरे फेस पे, उसको उतारते हुए ये ज्ञान वाली बातें दे रही है ना। कहती हैं कि ये जो एनिवर्सरी है वो तो मनाना था मम्मी पापा के साथ, मतलब जो इनके मौदहा वाले सास ससुर है उनके साथ मनाना था, लेकिन अभी 15 दिन बाद इनको मौदहा जाना ही है, तो इन्होंने सोचा कि इतना आना जाना नहीं हो सकता। तो देख बहन, कायदे से तो ये हो सकता था कि एनिवर्सरी तो तुम्हारी फिक्स डेट पे होने वाली है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं 6 तारीख को है तो उसको टाल करके 18 तारीख को कर दो, हम 18 को मनाएंगे, ऐसा तो होता नहीं, करने वाले तुम 6 के हो ही है। तो ये तो हो सकता था ना कि वो जो तुम्हारे सास ससुर है उनको तुम वहां से बुला लेती, 15 दिन बाद तुमने जाना था तो साथ में सारे लोग चले जाते, 15 दिन का टाइम वो भी स्पेंड कर लेते बेबी लेदर के साथ। वहां तो नहीं हो पाता क्योंकि वहां पे वो सामाजिक स्तर पे रहते हैं, है ना, 4 लोग 6 लोग हमेशा उनसे मिलते आते रहते हैं, तो वहां पे तो बेबी लेदर के साथ वो क्वालिटी टाइम नहीं बीत पाता। लेकिन यहाँ तो अच्छा मोमेंट था ना, जहां पे वो अपने पोते के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते थे, दादी भी उसकी अच्छे टाइम को स्पेंड कर सकती थी, है ना। लेकिन वो चीजें तो तुमसे हुई नहीं, सास ससुर के साथ तो तुमने रहने में ऐसा लगता है कि छछूंदर काट रहा है तुम्हें पैर में, है ना। आए दिन तुम गले भर थूक लपेट करके फिर आकर के फ्रेंड्स ऐसा हो गया, फ्रेंड्स वैसा हो गया। जब भी तुम्हारे सास ससुर है तो 3 दिन मुश्किल हो जाता है उनका रहना तुम्हारे पास में, लेकिन यहाँ पे आकर के तुमने ज्ञान बराबर देना है, क्योंकि ये जो भसड़ मची हुई है, अभी कुछ दिन पहले हुआ कि तुम लोगों का आपस में सबका टकराव हो गया, जिसके बाद ये खुलासे हुए कि नहीं तुम्हारी ननद आई हुई थी, जिसकी वजह से पूरे घर का तुम लोगों ने माहौल एकदम से बिगाड़ करके रखा हुआ है। तो अब उस पर लीपा पोती भी तो करनी है ना, क्योंकि जाना तो मौदा नहीं है, और जाओगी तो रहोगी तो अपने सास ससुर के घर पे ही। लेकिन तुमको क्या बोले यार, जिनका बेटा ही ऐसा नकारा निकम्मा नालायक किस्म का हो, तो फिर तुमसे क्या ही उम्मीद कर रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी ये चीजें उनके लिए है जो तुम्हारे कमेंट सेक्शन में आकर के कहते हैं कि भगवान या अल्लाह ऐसी बहू सबको दे, तो भाई किसी को ना दे। अगर ऐसी ही बहुओं की परिभाषा होती है तो भगवान किसी को भी ना दे, रंडवा मर जाए इंसान, लेकिन तुम जैसी औरत से शादी नहीं होनी चाहिए उसकी एकदम से। अब बताइए, अगर ये वाला तुम्हारा पैरामीटर है सही बहू साबित होने का कि नहीं 15 दिन बाद जाना है, हम नहीं ट्रेवल कर सकते ना भाई, उनको तो बुला सकती थी। वो कौन सा बैलगाड़ी पे बैठ करके आने वाले थे कि उनको 15 दिन लग जाते, वहां से यहाँ से फ्लाइट बुक किया, वहां से वो चले आते। ऐसा तो है नहीं कि वो बैल का पूंछ पकड़ के पीछे पीछे आने वाले थे, आ जाते ना समय पे, फिर 15 दिन का टाइम स्पेंड करते, फिर साथ में सारे लोग निकल जाते। लेकिन तुम्हारे लिए जहाँ परिवार का मायने ही सिर्फ यही है कि तुम्हारे मायके पक्ष वाले, वहां वो लोग कहाँ से सेटल होते हैं ना। अब वीडियो के अगले मोमेंट में ये कहती हैं कि ये बनाने जा रही है अफगानी पुलाव, ये अफगानी जलेबी टाइप का कुछ होता होगा, है ना। अफगानी पुलाव वैसे होता है, अच्छा होता है, लेकिन इन लोगों का अब वेज वालों का अलग होता होगा, नॉन वेज वालों का अलग होता है। लेकिन ये कहती है कि गुटकू बाबू को ये पसंद है इसलिए ये बनाने जा रही है अफगानी पुलाव। अब एक बात बताइए, गुटकू बाबू को तो अपने ऑमलेट भी बड़ा पसंद है यार, लेकिन वो खुद से बनाता है अपने अंडे ले जा करके। लेकिन अब आप लोग सोचिए कि जहां अगर कभी इनसे कह दे कि अब भाई आज ऑमलेट तुम बनाओगी, तो इनका ये प्याज डालना भूल जाती है, तो कहीं मिर्ची डालना भूल जाती है, तो कहीं कुछ ना कुछ उसमें पचका हो जाता है इनका, है ना। लेकिन यहाँ पे उसे पसंद है तो इसलिए ये बनाने जा रही है अफगानी पुलाव। एक्चुअली बात यहाँ पे वो नहीं है कि ये बनाने जा रही है अफगानी पुलाव, बात ये है कि ये इस पे भी जोर मत दीजिएगा कि गुटकू बाबू को पसंद है। बात ये है ना कि अभी आपने देखा था इन्होंने जो इंस्टाग्राम पेज बनाया, चैनल बनाया हुआ है, उसका सॉरी अकाउंट बनाया हुआ है छोटी वाली पिज्जा का, तो उनका क्या है, वो तो वही डालने वाले थे कुकिंग से रिलेटेड चीजें, तो अभी वहां पे भी कंटेंट खींचने की कोशिश की जा रही है, उसके कंटेंट को चुराया जा रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपने देखा ना कि अकाउंट बना करके तो महीने 1.5 महीने हो गए, अच्छे खासे फॉलोअर भी हो गए, लेकिन उस पर वीडियोस कितनी आ रहे हैं, कंसिस्टेंसी कितनी है उसकी, 4 या 5 महज वीडियो उसने डाला हुआ है उस पर, बाकी कुछ भी नहीं। क्योंकि इन्हीं के हमाली करने में उसका पूरा का पूरा टाइम निकल जाता, और वो भी वैसी ही है यार, जहां भी देखो लटक जाती है इनके पीछे पीछे। हॉस्पिटल जा रही है वहां लटक गई, कहीं इधर उधर जा रही है वहां लटक गई, ये वॉक के लिए कहीं निकली 2-5 सेकंड के लिए वहां लटक गई, तो बिना उसके तो इनका काम ही नहीं चलने वाला है। और वो है कि उसे भी मजा आता है इसी में, तो वो अपना अपने आप को तो आगे बढ़ता
खुद ही नहीं देखना चाहती तो दूसरों के लिए क्या ही बोलूं। तो वो अकाउंट भी सिर्फ इसीलिए बनाया गया था कि हमारे और आपके मुंह पर कुछ दिनों के लिए ताले लगाए जाए, है ना, ऑडियंस के मुंह पे कुछ दिनों के लिए ताले लगाए जाए कि उसका चैनल बना करके उसे काहे नहीं दे देती, जिसकी हॉबीज है कि वो कुकिंग से रिलेटेड चीजें करे, तरह तरह की चीजें बनाती रहती है। लेकिन जो अपने खुद के लिए नहीं सोचेगा उसके लिए कोई और क्या ही सोचे, हम और आप कितना सोचेंगे। लेकिन ये एक नंबर की चोरनी है। आप लोग देखिए कि पहले से ये, अगर अनादिकाल में जाएंगे तो वहां से चलता आ रहा है। इनके भौजाई ने जब ये कपड़े वगैरह वाला हिसाब किताब शुरू करना चाहा था, उसके पहले ही आकर के उन्होंने प्लान किया था कि कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। ये आकर के पकड़ना शुरू कर दी कि फ्रेंड्स हम लोग नाइट ड्रेस का बिजनेस शुरू करें क्या, तो वहां से शुरू हो गया, वो चोरी हो गई, है ना। यहाँ आप देखिए सीधे सीधे, जब अभी कुछ दिनों पहले जनाब ने गिव अवे वाला हिसाब किताब रखा हुआ है कि जिसमें वो अपने चश्मे को दान करेंगे, जिनको जिनको भी मोतियाबिंद हुई है वो लोग वहां से चश्मे ले सकते हैं। तो उन्होंने वैसा सोचा ही था कि इंगेजमेंट बढ़ेगी, इससे थोड़े बहुत व्यूज अप होंगे, उन्होंने सोचा ही था। और यहाँ पे दान वाला हिसाब किताब आ भी गया। अब ये दोनों मियाँ बीबी ने मिलकर के अपना गुटकू और ये भैंसी आपा दोनों ने रख भी दिया कि चलो अगर आप लोग खुशामदीद से 999 का कुछ ऑर्डर करते हैं या फिर जा करके वहां पे खाना खाते हैं तो वो लोग आपको एक कूपन देंगे। कूपन में जो मुस्लिम लोग हैं उनको वो लोग, अगर निकलता है तो लकी ड्रॉ होगा, अगर निकला तो जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें वो लोग भेजेंगे उमरा पे, और जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें वो भेजेंगे 2 दिन के लिए दुबई में। देखिए सोचिए, बिजनेस माइंडेड तो ये दोनों, यही दोनों हैं जो खेला कर जाते हैं। बाकी वो परिवार तो इब्बू अंकल वाले, जो मतलब इब्बू अंकल तो नहीं है कह सकते, लेकिन अगर दुग्गल मैडम वाली फैमिली का है तो वो अपना सोचते ही रहती है, ये लोग अपना दाव खेल जाती है ना। वो मियाँ बीबी खाली सोचते रह जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इधर खेला हो गया। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग इनके झूठ की पोल खोलते हैं, ठीक है। कुछ दिनों पहले जब इन्होंने ब्लॉग बनाया था ये एनिवर्सरी वाले सीन पे, अभी लेटेस्ट ही होगा, लास्ट या सेकंड लास्ट, ठीक, तो उसमें इन्होंने कहा था कि हमें याद नहीं है, दिल्ली में थी ये, हमें याद नहीं था, एक सब्सक्राइबर ने बताया कि हमारी एनिवर्सरी है, तब हमें जाकर के याद आया। सुनिएगा इस बात को। उसके बाद ही इसी वीडियो में एट द एंड ये लोग कहते हैं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अनेबल पीकेआई से कपड़े क्यों नहीं लिए, ओपनिंग में क्यों नहीं पहना, तो एनिवर्सरी में क्यों नहीं पहना। तो मैंने ऑर्डर कर दिया था, ठीक, मेक टू ऑर्डर, जो इन्होंने ड्रेस पहना हुआ है मेक टू ऑर्डर है, इन्होंने ऑर्डर कर दिया था, लेकिन वो समय पे बन नहीं पाया। क्यों जानते हैं? क्योंकि लोगों के इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं कि मैडम पूरा ही नहीं कर पा रही। तो यहाँ पे 2 चीजें है भाई। एक, अगर तुम्हें याद नहीं था तो फिर तुमने पहले से एडवांस में ऑर्डर दे करके कैसे रख दिया, है ना। यहाँ तो तुम चूतिया ही काट रही हो, अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रही हो कि नहीं नहीं नहीं, बच्चा बीमार होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है ना घर में, तो हम एकदम से उसी में व्याकुल हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता। इन्हें याद तक नहीं था ना कि इनकी एनिवर्सरी थी, ठीक है, लेकिन ऑर्डर दे दिया गया था इनके भौजाई को कि आप हमारे लिए एक ड्रेस बनाइए। और ये कि वो समय पे नहीं बना पाई, तो यहाँ उनको भी ये अच्छे से ले रही है आड़े हाथों में, है ना, कि उनका यही रहता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड की जो उनकी डिलीवरी है, हालांकि इन्होंने कहा कि नहीं, कुछ चीजें जो हैं जो बाहर के कंट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ इंडिया में होगी, उनको भी ये लोग समय पे चीजें डिलीवर नहीं करा पा रहे हैं, है ना। अगर तुम कह ही देती कि मुझे इसे पहनना है एनिवर्सरी में, तो वो काहे नहीं दे देती। जहां एक तरफ वो भारती के शो में कहती हुई नजर आई थी कि मेरा परिवार ही मेरी स्ट्रेंथ है, वही मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो फिर तुम्हारे लिए, तुम्हारे बारे में उन्होंने काहे नहीं सोचा। सोचती ना तो यहाँ पे उनको भी नीचे दिखाने की कोशिश तुम कर रही हो कि नहीं भैया, वहां पे जो तुम फेंक के आई हो ना, सारी कुछ चीजें झूठी है, हम जो बोल रहे हैं वही मानो, है ना, कि भौजाई ऐसी है कि उनके लिए कुछ ऐसा मायने नहीं रखता, बिजनेस फर्स्ट। लेकिन जबकि बिजनेस फर्स्ट वाला हिसाब किताब तुम दोनों के दिमाग में चलता रहता, एक गुटकू और दूसरी तुम, बाकी किसी के नहीं है। इतना तो वो लोग नहीं सोचते यार, वो तो पूरी की पूरी फैली पड़ी हुई है, डोरमेट बनी पड़ी हुई है जब से शादी करके आई है तुम्हारे घर में, लेकिन वो नहीं सोचती तो ना, लेकिन तुमने सोचा हुआ है। हालांकि इनको पहनना ही नहीं होता, इनको भरोसा ही नहीं होता ना उसके ऊपर, अपने भौजी के ऊपर इनको बिल्कुल भी नहीं भरोसा है, क्योंकि शादी में इन्होंने पहन लिया था, उसके बाद इन्होंने फिर से वेडिंग शूट कराया था ना वो अपने कपड़ों में, इन कपड़ों में, तो लोगों ने उस पर भी ट्रोल किया था इनकी भाभी को। तो वहां से इनको भरोसा नहीं रह गया कि नहीं भाभी कुछ देंगी और वो अच्छा ही हो। जब घर ही वालों को नहीं है तो बाकी लोगों को का घंटा होगा, है ना। तो उससे एक झूठ तो वहां पे ये साबित हो जाती है। दूसरी, ये अफगानी पुलाव जब बना रही हैं तो ये कहती है कि मैं 2 काम एक साथ कर रही हूँ, एक तो मेरा पुलाव भी बन रहा है, दूसरे मेरा किचन एकदम नीट एंड क्लीन है। तो ये यहाँ पे अपने भौजाई को नीचा फिर से दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वहां जाके भौजाई तो वहां उल्टी करके आई हुई है भारती के शो में कि ऐसा है कि मैं प्राउडली कहती हूँ कि मेरा किचन एकदम से मेसी रहता है। तो नीचा दिखाओ, दोनों आपस में ही खेल रहे हैं, हमारी और आपकी जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पकड़ना है कि क्या किस लिए बोला जा रहा है ना। तो वो घरेलू महिला थी, अब यहाँ पे ये घरेलू महिला बनने की कोशिश कर रही है कि नहीं, घरेलू की परिभाषा ये है कि साफ सुथरा चीजों को वेल मैनेज रखना होता है। तो यहाँ पे अलग चीज चल रही है, ये भौजाई को नीचा दिखा, भौजाई इनको दिखाए, खेलते रहो आपस में, हमारा क्या लगना देना उस। तो देखिए, जहां भारती के पॉडकास्ट में जाने के बाद ये दुग्गल मैडम अपनी बराबर एकदम से चारों तरफ से रोस्टरों से घिरी हुई है, सब उनके पीछे पड़े हुए हैं, सब रोस्ट कर रहे हैं, एक्चुअली पीछे नहीं पड़ रहे हैं, उनको उनकी असली औकात दिखा रहे हैं। वहीं अपनी तंदूर आपा भी पीछे नहीं है इन सब चीजों में ना,
अरे बाहर वाले तो दिखा रहे हैं, घर वाले कहाँ है पीछे रहे, घर वाले भी एकदम बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहे हैं और हमारी जुबान ही बोल रहे हैं, कुछ अलग से नहीं। तो यहाँ अपनी तंदूर आपा भी एकदम से पीछे पड़ी हुई है खलिया करके, देख लो दुग्गल मैडम तुम्हारा क्या चल रहा है ना। क्योंकि आप देखिए कि इनके स्टिंग वगैरह में आपने देखा होगा, इसके पहले हमेशा से बर्तन वगैरह पड़े होते हैं, कभी इन्होंने नहीं दिखाया कि नहीं मैं नीट एंड क्लीन रखती हूँ, दो काम एक साथ करती हूँ। हालांकि वो काम नहीं होता, लोग करते ही हैं कि एक चीज जिसका काम नहीं है उसे साइड में हटाया, वहां पे साफ सुथ किया, फिर आगे बढ़े, है ना। तो लोग करते ही है, वो जो कि गृहिणी महिलाएं हैं वो ऐसा ही करती हैं। तो वही दिखाने की कोशिश कर रही हैं अपनी तंदूरापा कि देखो हम हैं असली घरेलू, आपस में ही ये लोग खेल रहे हैं, सब आपस में मस्त है, हमारी आपकी जरूरत नहीं है। हम लोग कुछ क्या ही बोले, हम लोग सिर्फ ला करके इनको सामने रख दें वही बहुत है। साहब अपने आप में कार्टून किस्म के आदमी है यार, एक नंबर के बकचोद किस्म के। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। जैसा भी लगा हो अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।